माँ, एक क्षण के लिए सब कुछ शांत कर दे। अपने चारों ओर की आवाजें नहीं, बल्कि अपने भीतर की धड़कन सुन। क्योंकि जो शब्द अब तेरे कानों तक पहुंचने वाले हैं, वे केवल विचार नहीं हैं। ये वो दिव्य बीज हैं जो तेरे गर्भ में पल रही आत्मा की चेतना में रोपे जाने वाले हैं। शायद तूने कभी सोचा हो, क्या मेरा शिशु मेरी बातों को सुन सकता है? क्या मेरे विचार उस तक पहुंचते हैं? तो सुन माँ, शास्त्र कहते हैं, गर्भ केवल शरीर नहीं, वह चेतना की प्रथम पाठशाला है। और उसी पाठशाला में आज प्रवेश करने जा रही है भगवद गीता। यह वीडियो कोई साधारण ज्ञान का संग्रह नहीं, ये गर्भवती माताओं के लिए चुने गए भगवद गीता के 10 ऐसे अनमोल उपदेश हैं जो मन को शांत करते हैं, विचारों को स्पष्ट करते हैं और गर्भ में पल रही आत्मा पर गहरे अमिट संस्कार छोड़ते हैं। जब माँ का मन शांत होता है तो गर्भ में एक अद्भुत कंपन पैदा होता है। वही कंपन शिशु के स्वभाव, उसकी बुद्धि और उसके भावी जीवन की नींव रखता है। इस पूरी श्रृंखला में श्री कृष्ण किसी राजमहल में नहीं, किसी युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि माँ के हृदय में विराजमान है। मधुर स्वर में, शांत भाव से, गहराई के साथ वे माँ को सिखा रहे हैं कि गर्भकाल में कैसे धैर्य बोया जाता है, कैसे संतुलन सींचा जाता है, कैसे संयम और करुणा शिशु के भीतर उतरती है। यहाँ हर श्लोक केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। ये कोई सामान्य प्रेगनेंसी टिप्स नहीं, ये है गार्भ गीता, जहाँ हर श्लोक माँ के हृदय से होकर सीधे गर्भ तक पहुँचता है। और जब माँ सुनती है तो शिशु भी सुनता है। जब माँ समझती है तो शिशु भी सीखता है। तो माँ, अब अपने मन को खोल दे, अपने गर्भ पर हाथ रख और श्री कृष्ण के इन 10 दिव्य उपदेशों को अपने भीतर उतरने दे। आत्मा अमर है, भय से मुक्ति। माँ, सबसे पहला उपदेश डर को हटाने का है, क्योंकि जब माँ के मन में भय होता है तो वही कंपन गर्भ तक पहुँचता है। और जब माँ शांत होती है तो गर्भ में पल रही आत्मा खुद को सुरक्षित महसूस करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरे गर्भ में है वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है। और आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह शाश्वत है, अमर है, अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। माँ, जब तू यह श्लोक सुनती है तो तेरे भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है। तू समझने लगती है, यह गर्भकाल किसी डर की अवस्था नहीं, बल्कि एक पवित्र यात्रा है। और यही समझ तेरे शिशु तक पहुंचती है। गर्भ में पल रही आत्मा यह अनुभव करती है कि वह सुरक्षित है, संरक्षित है और ईश्वर की गोद में है। ये पहला उपदेश शिशु को देता है निर्भयता का संस्कार, ऐसा संस्कार जो जीवन में कभी भी डगमगाने नहीं देता। तो माँ, हर बार जब तू डर महसूस करे, इस श्लोक को मौन में दोहरा। तेरा शांत मन तेरे शिशु का सबसे पहला सुरक्षा कवच है। दूसरा उपदेश कर्म का संस्कार, फल से मुक्त मन। माँ, दूसरा उपदेश चिंता को छोड़ने का है, क्योंकि माँ का मन अक्सर भविष्य में उलझा रहता है। मेरा बच्चा कैसा होगा? क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या सब ठीक होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, माँ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो तू आज प्रेम से कर रही है, जो तू शांति से जी रही है, वही तेरे शिशु का सबसे बड़ा उपहार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि गगुस। माँ, जब तू इस श्लोक को सुनती है तो तेरे भीतर की अव्यक्त चिंता धीरे धीरे घुलने लगती है। तू सीखती है गर्भकाल में पूर्णता की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। बस यहाँ रहना, इस क्षण में, अपने श्वास के साथ, अपने शिशु के साथ। और जब माँ फल की चिंता छोड़ती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है जीवन को सहजता से स्वीकार करना। ये दूसरा उपदेश शिशु को देता है कर्तव्य निष्ठा, अहंकार से मुक्ति और भीतर से शांत रहने का संस्कार। तो माँ, आज कुछ सिद्ध करने की कोशिश मत कर, बस प्रेम से कर्म कर। तेरी यह सहजता तेरे शिशु को जीवन भर हल्का और मुक्त रखेगी। तीसरा उपदेश संभाव का संस्कार। माँ, तीसरा उपदेश मन के डोलने को शांत करने का है। कभी मन प्रसन्न होता है, कभी अचानक उदास, कभी आशा, कभी भय, और यह सब गर्भ तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जीवन की हर परिस्थिति में संभाव रख। सुख आए तो बह मत जा,
दुख आए तो टूट मत जा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आ बौख माँ, जब तू इस श्लोक को धीरे धीरे सुनती है तो तेरे भीतर एक स्थिरता उतरती है। तू समझने लगती है संतुलन का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बहने देना और फिर शांत हो जाना है। और जब माँ इस संभव में रहती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है जीवन की हर लहर को सहजता से स्वीकार करना। ये तीसरा उपदेश शिशु को देता है मानसिक स्थिरता, धैर्य और भीतर से मजबूत रहने का संस्कार। तो माँ, जब भी मन डगमगाए, इस श्लोक को अपने श्वास के साथ दोहरा। तेरा संतुलन तेरे शिशु के लिए जीवन भर का सहारा बनेगा। चौथा उपदेश, श्रद्धा का संस्कार। माँ, चौथा उपदेश विश्वास जगाने का है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले जो डगमगाता है वह है श्रद्धा, कभी स्वयं पर से, कभी ईश्वर पर से। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जैसी तेरी श्रद्धा है वैसा ही तेरा स्वरूप बनता है। श्रद्धाम योयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स दैने। माँ, जब तू इस श्लोक को शांत मन से सुनती है तो तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति जागती है। तू समझने लगती है श्रद्धा का अर्थ आंख मूंदकर मान लेना नहीं, बल्कि भीतर से जुड़ जाना है। और जब माँ श्रद्धा में स्थित होती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है स्वयं पर भरोसा करना। ये चौथा उपदेश शिशु को देता है आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और ईश्वर से एक शांत जुड़ाव। तो माँ, जब भी मन में असंशय आए, इस श्लोक को धीरे से दोहरा। तेरी श्रद्धा तेरे शिशु के भीतर अडिग विश्वास बनकर उतरेगी। पांचवां उपदेश, संयम का संस्कार। माँ, पांचवां उपदेश संयम सिखाने का है, क्योंकि गर्भकाल में सिर्फ शरीर नहीं, मन और इंद्रियाओं भी अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समय आने पर अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है। यदा संहरते चाय कूर्मो गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जौर माँ, जब तू इस श्लोक को धीरे धीरे सुनती है तो तेरे भीतर एक सहज अनुशासन जन्म लेता है। तू समझने लगती है संयम कोई कठोरता नहीं, बल्कि अपने प्रति करुणा है। और जब माँ संयम में रहती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है स्वयं पर नियंत्रण रखना। ये पांचवां उपदेश शिशु को देता है एकाग्रता, विवेक और स्थिर स्वभाव का संस्कार। तो माँ, आज अधिक नहीं, बस संतुलित बन। तेरा यह संयम तेरे शिशु को जीवन भर भीतर से मजबूत बनाएगा। छठा उपदेश, सात्विक बुद्धि, सही गलत की पहचान। माँ, छठा उपदेश बुद्धि को निर्मल करने का है, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता बल की नहीं, बुद्धि की स्पष्टता की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, सात्विक बुद्धि वही है जो जानती है क्या करना है और क्या नहीं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। माँ, जब तू इस श्लोक को शांत मन से सुनती है तो तेरे भीतर एक स्पष्टता उतरती है। तू समझने लगती है हर निर्णय जल्दी में नहीं, जागरूकता में लिया जाता है। और जब माँ इस जागरूकता में रहती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है विवेक से जीना। ये छठा उपदेश शिशु को देता है सही गलत की समझ, नैतिक बल और संतुलित निर्णय क्षमता। तो माँ, जब भी मन भ्रमित हो, इस श्लोक को मौन में दोहरा। तेरी यह स्पष्ट बुद्धि तेरे शिशु के जीवन का दिशा सूचक बनेगी। सातवां उपदेश, करुणा और अहिंसा, प्रेम पूर्ण मन। माँ, सातवां उपदेश हृदय को कोमल बनाने का है, क्योंकि बुद्धि के साथ साथ जीवन को सुंदर बनाता है करुणा। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, वह मनुष्य श्रेष्ठ है जिससे संसार भयभीत न हो और जो स्वयं भी संसार से भयभीत न हो। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो या सच में प्रिया। माँ, जब तू इस श्लोक को धीरे धीरे सुनती है तो तेरे भीतर ममता की तरंग उठती है। तू समझने लगती है करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। और जब माँ इस प्रेम में स्थित होती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है किसी को पीड़ा न देना। ये सातवां उपदेश शिशु को देता है दयालु हृदय, अहिंसक स्वभाव और सबके लिए समान प्रेम का संस्कार। तो माँ, आज किसी से क्रोध मत कर, किसी के लिए कटु शब्द मत सोच। तेरा यह प्रेम
तेरे शिशु के भीतर जीवन भर की मानवता बो देगा। 8वां उपदेश, आत्मसंयम और एकाग्रता, मन का मित्र बनना। माँ, 8वां उपदेश मन को साधने का है, क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, मन यदि साध लिया जाए तो वही तेरा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः हास। माँ, जब तू इस श्लोक को धीरे धीरे सुनती है तो तेरे भीतर एक ठहराव पैदा होता है। तू समझने लगती है मन को दबाना नहीं, उसे दिशा देना है। और जब माँ अपने मन की मित्र बनती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है एकाग्र रहना, भटकाव से बचना। यह 8वां उपदेश शिशु को देता है ध्यान की क्षमता, आत्मनियंत्रण और भीतर से मजबूत इच्छा शक्ति। तो माँ, हर दिन कुछ क्षण श्वास पर ध्यान दे, मन को कोमलता से वर्तमान में वापस ला। तेरी यह एकाग्रता तेरे शिशु के जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों का मार्ग खोलेगी। 9वां उपदेश, परम शांति, ईश्वर से जुड़ाव। माँ, 9वां उपदेश भीतर की शांति पाने का है, क्योंकि जब माँ का मन अशांत होता है तो गर्भ भी अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जब तू यह जान लेती है कि ईश्वर हर तप, हर यज्ञ और हर जीवन के स्वामी हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। भोक्तार यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम झात्वा। माँ, शांति मृच्छति। और माँ, जब तू इस श्लोक को गहरे भाव से सुनती है तो तेरे भीतर एक सुरक्षा का अनुभव जागता है। तू समझने लगती है तू अकेली नहीं है, तेरी यात्रा में ईश्वर साथ है। और जब माँ इस विश्वास में रहती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है भरोसे के साथ जीना। ये 9वां उपदेश शिशु को देता है भीतरी शांति, ईश्वर से जुड़ाव और जीवन के प्रति निश्चिंत भाव। तो माँ, जब भी मन भारी लगे, अपने गर्भ पर हाथ रख इस श्लोक को स्मरण कर। तेरी यह शांति तेरे शिशु के भीतर जीवन भर सुरक्षा का भाव भर देगी। 10वां उपदेश, निर्भयता और दिव्य गुण, जीवन का प्रकाश। माँ, 10वां उपदेश जीवन को प्रकाश से भरने का है, क्योंकि अंत में शिशु को जो सबसे बड़ा उपहार तू दे सकती है वह है निर्भयता। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, जहां भय नहीं होता वहीं से दिव्य गुणों की शुरुआत होती है। अभयम सत्यव संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। न माँ, जब तू इस श्लोक को पूरे भाव से सुनती है तो तेरे भीतर एक उजाला फैलने लगता है। तू समझने लगती है निर्भय होना लापरवाह होना नहीं, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा होना है। और जब माँ इस भरोसे में स्थित होती है तो गर्भ में पल रही आत्मा सीखती है सत्य, पवित्रता और साहस के साथ जीना। यह 10वां उपदेश शिशु को देता है दिव्य गुणों से भरा जीवन, संतुलित चरित्र और उज्ज्वल भविष्य। तो माँ, अब डर को विदा कर, प्रेम, शांति और विश्वास को अपने भीतर स्थान दे, क्योंकि तेरे गर्भ में केवल एक शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा आकार ले रही है। माँ, अगर आज इस वीडियो ने तेरे मन को एक पल के लिए भी शांत किया है तो समझ ले, तेरे गर्भ में पल रही आत्मा ने इसे महसूस किया है। याद रख, शिशु को सबसे पहला पाठ स्कूल में नहीं, माँ के हृदय में मिलता है। तेरे विचार उसकी नींव हैं, तेरी शांति उसकी शक्ति है और तेरा प्रेम उसका जीवन पथ। अगर यह गाढ़ा गीता तेरे भीतर एक भी सकारात्मक भाव जगा पाई हो तो इसे दूसरी माताओं तक पहुंचाना एक पुण्य होगा। इस वीडियो को लाइक कर ताकि यह संदेश और गहराई तक पहुंचे। इसे शेयर कर, क्योंकि किसी और माँ को आज इसकी आवश्यकता हो सकती है। और सब्सक्राइब कर ताकि हर सप्ताह तेरे गर्भ और मन तक शांति, संस्कार और गीता लगातार पहुंचते रहें। याद रख माँ, तू केवल एक शिशु को जन्म नहीं दे रही, तू एक संस्कारवान आत्मा इस संसार को सौंप रही है। श्री कृष्ण तुझे भी और तेरे गर्भस्थ शिशु को भी सदैव अपने संरक्षण में रखे।